अब उन्होंने इतनी गालियां दी है, बोले मारूंगा और तेरे को करूंगा। तो मेरे को तो घर पे जाने में अब पाँव धुज रहे हैं मेरे, तो मैं करूँ क्या। तो बोले पंप पे चलते हैं। पंप पे भी स्टाफ ने बोला आप यहाँ से निकलो, आप यहाँ क्यों आए हो। कि मुझे नॉन स्टॉप गालियां दी गई है, जान से मारने की धमकियां दी गई है। अंधाधुंध क्या पता वो क्या परेशानी में थे, गालियां निकालनी शुरू कर दी। वो गालियां मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। लेकिन ये जरूर था, इसके मूड से लग रहा था कि वो उनको जरूर खरी खोटी बहुत गंदी गंदी सुना रहे हैं। ये भी आपको मैं आज कह रहा हूँ कि वो आदतन अपराधी है, वो ऐसी घटनाएं करता रहता है। न्यूज जुजनू, जिला न्यूज जुजनू, टोटल न्यूज जुजनू और आरजे आपनो आरजे 18 पे तारो सारा को स्वागत है। अभी आप खड़े हाँ जो चिड़ावा को जो थानो है उनका बार ने और पूरो के मामलो हन से बातचीत करांगा। के हन को नाम है पूरो जो मामला हन से बातचीत है। पहले तो राम राम साहब। राम राम सर। के नाम साहब करो? राहुल भीमराज का। अच्छा राहुल जी, जा के मामलो है क्या क्या के लिए मतलब तमें जाए या एफआईआर दर्ज करवाई है? ये चिड़ावा में अभी 10 तारीख ने एक नई जिम खुली थी। अच्छा के नाम है जिम को? न्यू गैलेक्सी जिम। बिग न्यू मार्केट, गैलेक्सी। बिग मार्केट में खुली है। अच्छा जी। दोस्त लोग बताए कि ये अच्छी जिम है। मैं प्रोफेशन से सीए हूँ। अच्छा तो 7 बजे तक मैं कंटिन्यू ऑफिस बैठूं तो मेरा यो थो कि आधा पौन घंटा एक नॉर्मल एक्सरसाइज हो जाएगी तो ठीक रहेगा। सोमवार ने पहले मैं रविवार ने जिम का गयो जना जिम का ओनर बड़े मैंने सारी जिम दिखाई। अच्छा अच्छा। वे बताई कि भाई ये चार्जेस है 2200 रुपये। मैं बोले अच्छा, वो पर मंथ 2200 रुपये। और मैं बोले वो बाकी जिम चिड़ावा में 1500-1600 तक की है, लेकिन ये ज़्यादा क्यों है। फिर मैं बोला हमारी फैसिलिटी अच्छी है। अच्छा ठीक है कोई बात को ना, मैं कुछ ज़्यादा लड़का होगा या 5-4 में एक साथ एडमिशन कराऊंगा तो वो बोले डिस्काउंट की देख लेंगे। और पैसा और डिस्काउंट को पूरे कोई मैटर भी कोने। सोमवार से मैं जिम ज्वाइन करी। मैंने बोले 2-3 दिन देख लिया और फिर मैं 4-5 लड़का हो रहा है एक साथ में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ये मैंने एक ट्रेनर अलॉट कर दियो। ट्रेनर जो मैंने एक्सरसाइज बता रहे हो है मैं सोमवार मंगलवार बुधवार कर रही हूँ। ट्रेनिंग का एकदम लास्ट में इनको एक रूम बनाएडो है अलग से कॉमन ऑल्सो। वो मैंने ट्रेनर खुद लेके जा रहे है और वो मैं एक वाइब्रेटिंग मशीन रख रखी है। वो मशीन पे खड़े होने से सिर्फ इतना ही हुआ कि 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट पे इस मशीन पे खड़े होकर और वो मशीन पे खड़े करने से क्या होगा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स हो जाए वो हाँ, वाइब्रेशन कि मतलब जो मशीन हाँ कि 1 घंटा थे एक्सरसाइज कर रहे हो तो पाँव अकड़ जाए तो वो ठीक है। मैं खुद लेके गया, मैं ना वो मशीन को बेतो भी कोने। वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं खुद लेके जा रहे हैं और मेरा साथ वाला ने भी वे लेके गए। सोमवार ने भी करी हूँ, मंगलवार ने भी करी हूँ और बुधवार ने भी मशीन पे मैं एक्सरसाइज करी हूँ। कल बृहस्पतिवार ने मैं गयो हूँ तो ट्रेनर साहब बोले आज एक्सरसाइज नहीं होगी, खाली रनिंग वगैरह करेंगे। 8:30 बजे थाने फ्री कर दूंगा। 8:30 बजे से ट्रेनर बोले क्या बात है भाई, हो गई क्या। वो 2 मिनट है तो मैं बोले चले फिर। तो मैं वो या वाइब्रेटर वाली बोले हाँ आप कर लो 2 से 3 मिनट और वो चेंज करने चले गए। मैं उस रूम में गया वाइब्रेटर वाली में और जाके बस ऑन ही कर रहा था। उनको जो रिसेप्शन पर लड़का बैठा था वो आके बोले भाई साहब ये यहाँ पे क्यों चढ़ रहे हो, ये क्या नाम है उस पे बैठने वाला? मेरे को उसका पता नहीं है। देखो अच्छा, नाम नहीं पता। मेरे को 4 ही दिन हुआ है। अभी वो आया था, अभी मेरे को 4 ही दिन हुआ। मैं खाली रमेश जी का नाम जानता था और एक वो ट्रेनर अंकुर है। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैं आ जाता हूँ इधर, वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं करूंगा ही। तुरंत मैं इधर आ गया। आने के बाद में वो बोल रहा है कि आपको खुद को होश नहीं है क्या, ये कोने में पड़ी है। वो भाई साहब मेरे से इस तरह की बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, आप अपने ट्रेनर से पूछो या 3 दिन के वीडियो देखो, वो खुद लाके ट्रेनिंग कर रहा है। हम जबरदस्ती कर नहीं रहे हैं। और आज मैं आ गया, आपने मना कर दिया, मैं इधर आ गया, फिर भी आप इस ढंग से क्यों बोल रहे हो। आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। प्रोफेशनल जगह है, यहाँ डॉक्टर भी आते हैं, सीए भी आती है, हमारी भी समाज में एक इज्जत है। तो उसके सामने आप चिल्ला के बात कर रहे हो। वहाँ पे फीमेल भी तो आती होगी? फीमेल आती थी लेकिन उस समय कोई फीमेल प्रेजेंट नहीं थी। उस टाइम नहीं थी मतलब। हाँ तो मैं फिर भी ये लड़के बैठे हैं, मेरी भी एक समाज में इज्जत है, मैं भी सीए हूँ यहाँ पे और भी कोई प्रोफेशनल कोई टीचर है तो उनके सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप प्रेम से मना कर दो कि नहीं आपके स्टाफ से बात कर लो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो बोले तेरे को नहीं पता है, ये नहीं पता है, वो बोलता गया। मैं मेरी बैग उठा के चलने लगा। ट्रेनर बोले इनका स्वभाव ही ऐसा है, आप ओनर को कंप्लेन करो। उनके ट्रेनर ने खुद मेरे को आके बोला कि ओनर को कंप्लेन करो। क्या नाम है ट्रेनर? अंकुर जांगीड़। अच्छा। बोले आप कंप्लेन करो। मैंने कहा भाई साहब मेरे को कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी एक्सरसाइज करनी है, दूसरी जिम में चला जाऊंगा। बोले नहीं आप कंप्लेन करो सर, ये 1-2 सर लड़कों से और कर चुका है। मेरे पास रमेश जी के भी नंबर नहीं है क्योंकि 3-4 दिन हुए। अंकुर जांगीड़ ने खुद अपने फोन से फोन मिला। रमेश जी कौन है ये ओनर? अच्छा रमेश जी, रमेश राव। अच्छा जो गैलेक्सी जिम के मालिक है, वो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। मैं बाहर रिसेप्शन पे आके अंकुर जांगीड़ ने मेरे को फोन लगा के दिया, बोले रमेश जी बात कर लेंगे। मैं सर ऐसी ऐसी बात है, 3 दिन से मैं रोज जा रहा हूँ जिम में, वहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कोई मनाही नहीं थी। आज भी उनसे मैं पूछ के गया हूँ, वो बोले ओके 2 से 3 मिनट कर लो। चला गया और वापस भी आ गया कहने। लेकिन एक सभ्य तरीके से तो बोले हम एक जिम एक प्रोफेशनल है,
आज मेरा ऑफिस है सीए, वो प्रोफेशनल ऑफिस में आता है। डॉक्टर के पास जाओगे आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, वो डेकोरम फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ पे पढ़े लिखे भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो हमें एक सभ्य नागरिक होकर रहना पड़ेगा। मैंने कहीं भी अगर आपसे ज़बरदस्ती की है कि मैं करूँगा, मेरी गलती है, मैं तुरंत आ गया, लेकिन मेरे से सभ्य तरीके से बात नहीं की। इतनी बोलते ही वो बोले आप गई क्यों? अरे गई क्यों, वो आप अपने ट्रेनर से पूछो सर। अगर ये ट्रेनर कहता है कि मैं ज़बरदस्ती गया हूँ तो भी मेरी गलती है। उन्होंने अंधाधुंध, क्या पता वो क्या परेशानी में थे, गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। वो गालियाँ मैं यहाँ बता भी नहीं सकता। तो क्या है, तेरी क्या औकात है, तेरे जैसे को मैं मसल के रख दूंगा और ये कर दूंगा। तो ये मेरे- रमेश जो उसके मालिक है, उन्होंने बोला। मतलब मैं फोन वहाँ पे। एकदम चुप और रहा। वो भी अंकुर के फोन अंकुर के फोन ना पे कि आपके ना, फोन पे आपने और मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि वो फोन पे बोल रहे थे। मैं बोलूंगा तो सबको सुनेगा। वहाँ मेरे संस्कार मेरे को अलाउड नहीं करते कि मैं उनको, क्योंकि गालियाँ ऐसी नहीं है कि मैं बाहर पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे को गालियाँ नहीं आती। मैं भी चाहे भड़ास निकाल लेता, वो दो देते, मैं चाहे मैं चुप रह के मैं आपसे मिलता हूँ। और मैं निकल के मेरी बैग लाया, बैग लेके उनका जो लॉकर था, चाबी दूसरे जो ट्रेनर थे मुझे ये 21 नंबर लॉकर दिया था, ये लॉकर, मैं आप लॉकर चेक कर लो, सब कुछ दे दिए। मैं निकलने लगा तब ट्रेनर वापस बोला उनसे रमेश जी से बात करो। मैं अब क्या बात करनी है, इतनी गाली निकाल दी। मैं वहाँ से निकल गया, बस वहाँ से आ गया। अच्छा, फिर आपने मतलब यहाँ पुलिस थाने में पुलिस FIR थाने में दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज है। तो उसके बाद जैसे आपके साथ और कौन कौन थे उधर मतलब मौजूद उस टाइम पे? उस समय विपिन था, ये अच्छा, आप कल भी थे ही। क्या? हाँ जी, कल मैं अच्छा, था। उस टाइम जैसे इनसे जो बातचीत हुई आप भी थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम मैं ही था। तो मतलब अंकुर ने भेजा था क्या, जो आपके ट्रेनर है उन्होंने भेजा इनको मतलब उधर? देखिए, कल मैं जिम देखने गया था, वहाँ पे अच्छा। गैलेक्सी जिम खुली है गोल्ड मार्केट, बिग मार्केट के बिग अंदर, मार्केट। ठीक है। तो मेरे को पता था कि मेरा दोस्त राहुल वहाँ पे गया हुआ है, तो मैं अच्छा। जिम देखने वहाँ पे गया। हम्म, तो वहाँ पे जिम अंदर घुसा तो ये साइकिलिंग कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे खड़े हुए। तो वो अंकुर जांगड़ी जो ट्रेनर है उनसे बात कर रहा था, इनसे बात कर रहा था। लास्ट में इनका, इसके बाद इन्होंने एक स्टेयर्स की जो एक मशीन है उस पर वर्कआउट किया। उसके बाद ट्रेनर ने बोला आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, और आप इसको एक जो वाइब्रेटर वाली मशीन है इस पे करके आप भी निकल जाना 2-3 मिनट बाद, ठीक है। तो ये एक अलग कैबिन बना हुआ है, उसमें ये गया, वाइब्रेटर की मशीन चालू करी। इतने में बाहर से जो रिसेप्शन पे लड़का बैठा है वो आया और आके एकदम रूडली तरीके से अनप्रोफेशनल तरीके से बात करने लगा, जो कि मतलब कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो नई जिम ज्वाइन करने गया था, लेकिन अब मैं भी ज्वाइन नहीं करूंगा और 2 जनों को और भी नहीं करने दूंगा। तो मतलब उनका जो बिहेव था वो बिल्कुल एकदम इतना गंदा बिहेवियर था अच्छा, कि जब मतलब रमेश जी से बात उनके हो रही लायक थी, बिहेवियर नहीं था वो। इनकी जैसे बातचीत हो रही थी फोन पे, अंकुर के फोन से हाँ, जैसे इनकी बातचीत हाँ। हो रही थी, उस टाइम भी आप पास ही थे क्या? पास में था, लेकिन फोन पे वो बोल रहे थे तो लाउड इसकी पे था नहीं फोन। लेकिन ये जरूर था, इसके मूड से लग रहा था कि वो उनको जरूर खरी खोटे बहुत गंदी गंदी सुना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हाथों हाथ ही अपना फिर मतलब कि लोकर से सामान लेके मेरे को लेके आ गया, बोलो चल अपन चलते हैं। उसके बाद ये चला गया और मैं चला गया। उसके बाद ये मैं तो घर पे आ गया था, और ये कहाँ पे गया, ये शायद इंद्र भाई जी के यहाँ गया था, मेरे को इतना पता है। अच्छा अच्छा, और कौन था आपके साथ जैसे बस। कल लास्ट में यही था। दो बाकी ही वो लोग थे। विशाल मोदी है हाँ, जो उस मशीन को 2 बार उसने भी यूज किया है। अच्छा, अगर वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया की मशीन है तो वो सबको क्यों यूज करने दी जा रही है? अच्छा, अच्छा। और अपने ट्रेनर को बताओ कि भाई ये मशीन यूज नहीं करनी है। कस्टमर क्यों आपकी मशीन का, आपका पैसा लगा हुआ है सर, हम भी समझते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि जिसका पैसा लगा वो अपनी मशीन यूज करने देगा, नहीं करने देगा। हमें पहले बताया तो ऐसा काम ही नहीं होता। ये लड़ाई झगड़े का मुद्दा नहीं है, और देखो तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन एक बात कहें कि हमारा काम है महाजन और पेशे से सीए हैं, ना तो लड़ाई दंगे से कभी किया। हमारे लिए तो गाली ही इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने 20 गालियां दे दी तो 20 थप्पड़ के ही बराबर है वो मेरे लिए। तो जैसे वो ऐसी जगह है वहाँ पे फीमेल भी आती होंगे, अगर उनका ऐसा बिहेव है उसके बैठने वाले का, उसके मालिक का, तो वो शायद मतलब सोचना चाहिए सर, सबके लिए सोचनीय ऐसी विषय है। जिम पे मैं ये कह रहा हूँ सबके लिए सोचनीय विषय है कि उनका ऑनर अगर ऐसा कर सकता है, मेरे साथ कर सकता है, जिनको मैं रमेश जी भाई साहब के अलावा कुछ बोलता नहीं हूँ। मैंने अभी भी रमेश जी ही बोला आपको कि मेरे से वो बड़े हैं, और मेरे अभी मुलाकात हुई, मैं उनसे पहले से जानता भी नहीं था ज़्यादा, तो मैं उनको रमेश जी बोल रहा हूँ, फिर भी वो इतनी गाली गलौज कर रहे हैं। शुरुआत की 30 सेकंड तक तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कितने बजे की टाइम की लगभग बात है? 8:30 पौने 9 के बीच की बात है। रात को 8:30-9 बजे की बात है मतलब। अच्छा। फिर मैं इनके पंप पे भी गया कि भाई साहब इनसे मिले, वहाँ पे भाई साहब को लेके इनके घर पे पास ही इंद्र जी सूरजगढ़िया, अच्छा, अच्छा। इनके घर के एकदम नजदीक ही है। अच्छा, इनके घर हाँ, के पास। तो अच्छा। मैंने बोला कि भाई साहब उन्होंने इतनी गालियां दी है, बोले मारूंगा और तेरे को करूंगा, तो मेरे को तो घर पे जाने में अब पाँव धुज रहे हैं मेरे, तो मैं करूँ क्या? तो बोले पंप पे चलते हैं। पंप पे भी स्टाफ ने बोला आप यहाँ से निकलो,
आप यहाँ क्यों आए हो जिम का। स्टाफ स्टाफ ने बोला, तो फिर हमने बोला कि भाई आपके ओनर ने हमें गाली गलौज की है, एक बार हमारी बात तो कराओ, मेरे फोन वो उठा नहीं रहे हैं तो हमारी बात तो कराओ। कौन सा पंप है उनका? ये स्टेशन पे है, पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम स्टेशन पे। हाँ, हाँ। भारत आप पेट्रोलियम। भी गए थे क्या उस टाइम? मैं ये दोनों साथ ही गए थे। अच्छा, क्या बात हुई उधर फिर? भी जैसे इसने मुझे बताया कि मुझे नॉन स्टॉप गालियां दी गई है, जान से मारने की धमकियां दी गई है। अच्छा। तो मैंने कहा भी ऐसा कैसे संभव है, जो कोई व्यापार करने के लिए व्यापार खोला है, गुंडागर्दी का अड्डा खोला है क्या? अपन चल के उसका पेट्रोल पंप के पीछे उसका घर है, हम उसके पेट्रोल पंप से उससे मिलने के लिए गए थे, उससे पूछने के लिए गए थे कि भाई ऐसी क्या घटना घट गई कि तूने नॉन स्टॉप गालियां देने शुरू कर दी, इसकी गलती क्या थी? तो उनको स्टाफ से जाके हमने कहा कि हमें रमेश राव से मिलवा दो, हमारा फ़ोन वो पिक नहीं कर रहा था। उसके स्टाफ ने भी वहाँ पे जो व्यवहार किया वो अव्यवहारिक था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कैसे आ गए, यहाँ से चलो। तो हमने कहा भी हमारे वजूद है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? कोई भी गाड़ी दे के अपने घर पे कैसे छुप जाएगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। 10 तारीख को तो आप कह रहे थे कि आप हमारे जिम में आइए और आप भी आइए, अपने साथियों को बुलाइए, परिवार को बुलाइए, आज आते आप गाली गलौज कर रहे हो। तो आपने जिम फिर खोली है, ऐसे कौन आएगा फिर? ऐसे कोई नहीं आएगा। तो जिम थोड़ी खोले, ना तो गुंडागर्दी का अड्डा खोल रखा है, जब मर्जी है जिसको जो मर्जी बोल देते हैं, और दिमाग में इनके एक ही है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो अब तकलीफ क्या है जी, जो इन्होंने बोला वो अव्यवहारिक था। अब जो इन्होंने बोला उसके लिए हम कठोर से कठोर कदम उठाया है, और इसकी जो भी कानून समझ जो भी कर पाएंगे, जो होगा उसके लिए हम पीछे जी जान से जुटे हुए हैं। आज ही हमको गाली दी इसने, कल किसी और को देगा, ऐसे तो यहाँ जीना दुर्भर हो जाएगा। तो एफआईआर कल करवा दी थी क्या? कल शाम को एफआईआर करवा दी, और पुलिस और प्रशासन से भी गुड गवर्नेंस का हम निवेदन करते हैं कि आपकी ये ड्यूटी बनती है कि गुड गवर्नेंस यहाँ पे कायम रहना चाहिए, और जो ऐसे आदतन अपराधी हैं उनको आप सबक सिखाइए, जिससे आम जनता में भय जो व्याप्त है वो दूर हटे। जो आपका स्लोगन है आप जनता में आपका आप पे विश्वास बढ़े, अपराधियों में भय बढ़े, तो वैसी गवर्नेंस आप मेंटेन करें। इसलिए हम आपके द्वार आए हैं, और इसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं है, 100% गलती जिम संचालक की है, और वो आदतन अपराधी है। ये भी आपको मैं आज कह रहा हूँ कि वो आदतन अपराधी है, वो ऐसी घटनाएं करता रहता है। तो ऐसी घटनाएं अगर आम आदमी के साथ होती रहेगी और उसको कोई भी सबक नहीं मिलेगा तो वो तो फिर करेगा। ये सारी घटना घटित हुई है। पूरी घटना हुई, उसके बाद कल आपने एफआईआर दर्ज कराई, दर्ज करके उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया, और कल बोला कि सुबह इसके ऊपर हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। आज बयानों के लिए यहाँ पे बुलाया गया है हमें। तो भी राहुल आप अपने बयान करो, दर्ज करवाइए, और जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उसके खिलाफ चल रही है, ऐसी हमें यहाँ पे अब दिखाई दे रही है। मतलब कैसी, क्या मतलब ऐसी बातों से कैसे लगा? मतलब ऐसा लगा कि मुलजिम के साथ कोई भी उसके साथ आया हुआ है, उसको तो वहाँ सीआई साहब बुला रहे हैं, उससे कह रहे हैं वो बता रहा है घटनाक्रम, और राहुल के साथ कोई भी अंदर जा रहा है उसको बाहर भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों? मतलब उनको सिर्फ अकेले को? हाँ, अकेले को अंदर। अच्छा, ये बात है। चलिए, तो देखिए अभी हम जो चिड़ाव जो थाना है वहीं उसके बाहर खड़े हैं। इन्होंने कल एफआईआर दर्ज करवा दी। न्यू गैलेक्सी जो जिम खुली है नई, जो बिग मार्केट में बोधायन कोचिंग जो सील हुई है उसी के जस्ट नीचे है। शायद उस बिल्डिंग को भी ये लग गया है कुछ ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है कि ऊपर जो कोचिंग थी बोधायन उसके सील लग चुकी है। नीचे जो 10 तारीख को अभी नई जो न्यू गैलेक्सी जो जिम ओपन हुई है उसमें ऐसी हरकतें हुई हैं, जो इतने लोग जो मैच्योर लोग भी उसमें जिम करने जाते हैं, और शायद उसमें फीमेल भी लोग जाते होंगे, और जो 2200 रुपये पर मंथ ले रहा है। तो ऐसी जो घटना होती है, ऐसा बिहेवियर जो है वो बहुत ही गलत है, और इस पे जो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस द्वारा भी इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। बाकी देखते हैं, इनका जो बयान है वो भी दर्ज कर लिया, आगे क्या बातचीत होती है हम पुलिस से भी जब जैसे दोनों तरफ से बयान हो जाएंगे उसके बाद हम पुलिस से भी बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है, उन्होंने कहाँ तक क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई तक पहुँचे हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो आप ऐसे ही सभी चैनलों पर जुड़े रहो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और जुड़े रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।